हेलो गाइस, एसीएस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब समांतर श्रेणी है क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो, जैसे एक क्रम में लिखता हूँ, पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10, ऐसे करते करते अनंत तक। अब ये जो श्रेणी है, इसको मैं समांतर श्रेणी कह दिया। क्यों कह दिया? यही इसकी समांतर श्रेणी की परिभाषा बन के आएगी। वो कैसे? जैसे 2 है, पहला तो इसका जो पद हुआ वो 2 हुआ, दूसरा 4 है, 2 + 2, और इसके बाद तीसरा क्या है? 6 है, 4 + 2, फिर चौथा पद इसका 8 है, मतलब 6 + 2। इसको देखकर हमें समझ में आ रहा है कि भाई जो पहला पद है वो सब में जुड़ता हुआ चला जा रहा है, तो हमारा जो अगला पद है वो ऑटोमेटिकल आ जा रहा है। तो मतलब इससे समझ में आया कि समांतर श्रेणी वह है जो संख्याओं के पद को बरकरार रखे रहता है। इतना समझ में आया। अब हम आते हैं इससे कुछ बायोडाटा के बारे में जानने के लिए। देखो, यहाँ पे एक ए लिखा जाता है। ए बराबर होता है पहला पद। क्या होता है? पहला पद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म कहते हैं। और एक डी भाई साहब है, स्मॉल डी भाई साहब, जिनको कहा जाता है सार्वांतर। क्या कहा जाता है? सार्वांतर। और इनको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस की बात हो गई। और एक और हैं जिनको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं, और जो कि होते हैं अंतिम पद। अंतिम पद। और जिनको इंग्लिश में क्या कहोगे? लास्ट टर्म। क्या कहोगे? लास्ट टर्म। इतने से बात होती है। और इसमें जो श्रेणी बन के आती है, जैसे मैंने पहले दिखाया, फिर से देख लो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और डैश डैश है। एक तो ये हो गई। जैसे मैं लिखूं 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है और फिर 11 है। एक चीज कॉमन सी लग रही है कि सब में क्या है कि एक कॉमन सी चीज ये है कि 2 को जोड़ दो, 2 को जोड़ दो और सब आगे श्रेणी बनती चली जाएगी। मतलब एक कॉमन सा, एक जो कॉमन सा निकला उसको ही सार्वांतर कहते हैं। कॉमन है ना, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वांतर। ये सार्वांतर है। इसका जो पहला, मतलब इसने कहा फर्स्ट पद, मतलब जो इसका सबसे पहला वाला पद है वह इसका पहला पद है। और लास्ट में सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया 22, तो ये जो लास्ट में आया इसी को अंतिम पद कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अंतिम पद ये हमारा हो जाता है। मतलब पहला पद पहला वाला, लास्ट पद लास्ट वाला। और ये जो इनमें एक कॉमन सा होता है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 7 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। मतलब इससे समझ में आ रहा है कि सब में 2 जोड़ते जाओ, एक श्रेणी मिलती जाएगी। और ये जो 2 है कॉमन सा डिफरेंस, मतलब जो 2 सब में है, वही हमारा क्या है? डी है, जिसको सार्वांतर कहते हैं। इतना समझ में आया हो तो हम लोग आगे क्वेश्चन में आते हैं। इसको पहले नोट डाउन कर लो सब लोग। चलो फिर आगे हम लोग चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जैसे देखो, एक क्वेश्चन आ गया कि कोई पद है, मतलब कोई श्रेणी है। देखो श्रेणी जैसे दे दिया उसने 6, 8 और फिर 10, फिर दे दिया 12 और फिर दे दिया 14। फिर इसमें कहेगा इस श्रेणी में, क्या कहेगा? इस श्रेणी में
ए बताओ, ए और डी बताओ, क्या बताओ, ए और डी बताओ। तो इसमें अब तुमको मालूम है कि एक हमारा श्रेणी है, श्रेणी का जो पहला पद है वही हमारा ए है, तो ए बराबर 6 हो गया। और फिर डी, डी की बात मतलब सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस, सब में देखो तो दो दो मिल रहे हैं, तो इसका क्या हो गया 2। और एक बढ़िया सा फार्मूला होता है डी को प्राप्त करने का, डी बराबर तुम लिख सकते हो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। अब तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि यहाँ A2 कैसे लिख दिए, A1 कैसे लिख दिए, A3, A2, A4, A3। अब तुम यहाँ आ जाओ फिर से, जो पहला पद होता है इसको A1 कहते हैं, दूसरा पद A2 होता है, तीसरा पद A3 होता है, चौथा पद A4 होता है, पांचवा पद A5 होता है। उसी के हिसाब से अब हमको निकालना है डी। सपोज दैट हमको निकालना है डी, हम चाहे इसको ले लें, इसको ले लो, इसको कहीं से भी ले लें तो हमको डी मिल जाएगा। अब डी मिलेगा कैसे, जैसे लिखा है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 8 और A1 की वैल्यू कितनी है 6, तो आ नहीं गया हमारा 2। अब इसमें भी देख लो, इस वाले भाई साहब में A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है 10 और A2 की वैल्यू कितनी है 8, फिर आ गया 2। मतलब हम कहीं से भी निकाल ले, इससे निकाले, इससे निकाले या इससे निकाले, हमारा सार्वधातुक सेम होगा, क्योंकि सब में एक कॉमन सा डिफरेंस, कॉमन का मतलब होता है जो सब में हो, उसी सब में से ये मिल गया। फिर आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। फिर से एक क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे कुछ इसकी श्रेणी अलग होगी। जैसे मैं लिख दूं 55 और फिर 58, फिर 61, फिर कर दूं 64, फिर कर दूं 65, कुछ ऐसा सा कि 55, 58, 61, 64 और 65। और इस श्रेणी में कह दूं कि इस श्रेणी में ए बताओ, ए और डी बताओ। ए और डी बताओ। ए पहले समझ लो, ए ऐसे लिख लिया करो, जब आंसर लिखा करो तो ए बराबर लिख दिया करो, मतलब पहला पद, तो ऑटोमेटिकल तुम समझ जाओगे कि ए का मान तो डायरेक्ट आ गया, ए का मान पहला पद, यही पहला वाला उठाओ और लिख दो 55। अब दूसरा कह रहा है डी, डी जो अभी इसके पहले वाला फार्मूला बताया था उस पे रखो। कौन सा, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, कुछ भी रखो ऑटोमेटिकल आ जाएगा। मैं इस पे रखूं चाहे इस पे रखूं चाहे इस पे रखूं, जो मान आएगा इसके बराबर आएगा। नहीं, मैं सब पे रख के देख लेता हूं। देखो भाई A2, अब इसमें भी तुमको मालूम रहना चाहिए कि A2 और A1, A3, A4 है क्या। पहला वाला A1, दूसरा वाला A2, तीसरा वाला A3, चौथा वाला A4 और पांचवा वाला A5। अब रख के देख लेते हैं। A2 मतलब ये 58 रख दिया। A1 मतलब 55 रख दिया। अब भाई 58 और 55 घटाएंगे कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। दूसरा A3 है, A3 हमारा कितना है 61 है और A2 कितना है 58 मतलब 58 है। इसमें से घटा दो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। फिर दूसरा देखते हैं A4 हमारा कितना है 64 है। A3 कितना है 61 है, मतलब 64 माइनस 61 हो गया, बचा 3। इसमें भी वैल्यू, इसमें भी वैल्यू, इसमें भी वैल्यू आ गई 3, जो कि डी के बराबर है। इसमें ए का मान और डी का मान और इजली वे में आ गया।
इसको नोट कर लेने के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन आएंगे। चलो इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आने से पहले हम एक फार्मूला नॉर्मल सा जान लेते हैं। वो फार्मूला है कि nवां पद क्या है, nवां पद। nवां पद हमको यहाँ पे ज्ञात करना रहता है, जो कि फार्मूला बन के आता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब nवां पद के लिए एक फार्मूला है जिसको तुम इंपॉर्टेंट करके ऐसे नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट करके तुम ऐसे साइड में नोट डाउन कर लो। तब हम क्वेश्चन पे आते हैं, और मैं नीचे क्वेश्चन लिख भी रहा हूं, नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूं इसका, देखना थोड़ा सा कि कोई श्रेणी है, जैसे लिख दूं किसी श्रेणी, अब श्रेणी लिखता हूं 2 8 14 मतलब 14, फिर 20, फिर इसके बाद 26 मतलब 26, फिर आ गया 32 मतलब 32। कुछ ऐसा है, किसी श्रेणी 2 8 14 20 26 32 में क्या कहेगा, nवां पद ज्ञात करो। क्या कहेगा, nवां पद ज्ञात करो। क्या कहेगा, nवां पद ज्ञात करो। अब देखो एक चीज समझ लो, इसमें nवां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और यहाँ पे श्रेणी कुछ ऐसी नहीं रहेगी कि 2 8 और 14 फिर क्या 20 और फिर 26 फिर 32 फिर डैश डैश करके छोड़ देगा, ऐसा नहीं पूछेगा। वहां पे तुमको n का मान बताएगा। n का मान मतलब जैसे कहेगा nवां पद के स्थान पे कह देगा कि छठवां पद बताओ। कौन सा पद पूछेगा, छठवां पद बताओ, या कह देगा कि 19वां पद बताओ, 19वां पद ज्ञात करो। अब हम इससे 19वां पद निकाल सकते हैं। ऐसे ले जाएंगे 19 तो बहुत बड़ा पड़ेगा, लेकिन हम जब फार्मूले पे रखेंगे तो सिंपल पड़ेगा। देखते हैं, यहाँ पे a का मान हमारा 2 है। क्यों a का मान यहाँ रखे हैं, क्योंकि इस फार्मूले पे है इसलिए a का मान रखे हैं। यहाँ पे d भी पूछ रहा है, d भी रख देते हैं। d का मान कितना आएगा, d का मान वही फार्मूले से निकाल लेते हैं कि a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है 8 और a1 की वैल्यू 2 बराबर आ गया 6। d की वैल्यू 6 आ गई। अब हम लोग n का वैल्यू मालूम है, कौन सा पद पूछ रहा है 19वां, मतलब n बराबर 19 पूछ रहा है। निकालते हैं यहाँ पे आके हम लोग निकालते हैं फार्मूले पे रख के। nवां पद यहाँ पे लिख देते हैं, nवां पद मतलब कौन सा पद 19वां पद। 19वें पद में आते हैं और लिखते हैं 19वां पद। a बराबर हमारा कितना है 2 है, प्लस n माइनस 1 मतलब 19 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 6। यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ पे ये कितना चला गया 1, तो बन गया 18 गुणे 6। फिर 18 ने इसका गुणा कर देते हैं, 18 का 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, और इसको फिर ज्वाइंटेशन कर देते हैं। ये कितना आ गया हमारा 110। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन करने होंगे। और अब तुम लोग घर से इन सभी क्वेश्चनों को अपने नोटबुक द्वारा कर लेना।